जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति। गोवा के कैथलिक नए सहायक बिशप को पाकर खुश हैं। कलीसियाओं ने गाजा में 7 विदेशी सहायता कर्मी की हत्या की निंदा की। धर्म बहनों ने सरकार से लापता लड़की का पता लगाने का आग्रह किया। बिशप कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों से सद्भाव को बढ़ावा देने का आह्वान करते हैं। गोवा में बाइबल प्रशिक्षण के माध्यम से विश्वासियों का सशक्तिकरण। कैथलिक स्कूलों के लिए दिशा निर्देश देर से लेकिन उचित प्रतिक्रिया। अब जानते समाचार विस्तार से। गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति। पोप फ्रांसिस ने गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के फादर सिमियाओ फर्नांडिस को गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 6 अप्रैल को धर्म प्रांतीय पुरोहित फादर सिमियाओ पिरुफिकाओ फर्नांडिस को गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अब तक के वे संत पीयूष 10वें पास्टोरल संस्थान के निदेशक रहे हैं। गोवा के कैथलिक नए सहायक बिशप को पाकर खुश हैं। गोवा में कैथलिकों का कहना है कि पोप ने उन्हें एक नए सहायक बिशप के रूप में एक पहुंचने योग्य पुरोहित दिया है, जो वफादार सेवक का प्रतीक है। पोप ने 6 अप्रैल को फादर सिमियाओ फर्नांडिस को, जो पुराने गोवा में सेंट पायस एक्स के पुरोहित संस्थान के वर्तमान निर्देशक हैं, गोवा और दमन के सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया। गोवा और दमन के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा कि पुरोहित, धार्मिक और आम लोग नवनिर्वाचित बिशप को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कार्डिनल ने ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना की कि वह उनके सभी प्रयासों में उनके सहायक के साथ रहे हैं, उन्हें ज्ञान, साहस और करुणा प्रदान करें। कलीसियाओं ने गाजा में 7 विदेशी सहायता कर्मी की हत्या की निंदा की। कलीसियाओं की विश्व परिषद के महासचिव ने गाजा में बेहद जरूरी भोजन लाने वाले वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मियों की हत्या की कड़ी निंदा की है। विगत दिनों गाजा में इजरायली हवाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए काम करने वाले 7 लोगों की हत्या पर कलीसियाओं की विश्व परिषद अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश में शामिल हो गया है। 2 अप्रैल को इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में खाना ला रहे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के वाहन पर हमला कर दिया था। इसमें 7 सहायता कर्मियों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 ब्रिटिश, 1 ऑस्ट्रेलियाई, 1 पोलिश, 1 अमेरिकी कनाडाई और 1 फिलिस्तीन नागरिक थे। हमले के बाद इजराइल की खूब आलोचना हो रही है और कई देशों ने मामलों की जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। धर्म बहनों ने सरकार से लापता लड़की का पता लगाने का आग्रह किया। झारखंड में धर्म बहनों के एक समूह ने एक शीर्ष सरकारी अधिकारी से एक लापता लड़की का पता लगाने के लिए कहा है, जिसने उन पर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इंद्र कुमारी पिछले जुलाई में हमारे केंद्र में आई थी और सिलाई का प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन गुड फ्राइडे के बाद से वह गायब है। बहन मुक्ता मरांडी राज्य में प्रेमाश्रय संस्था की एक अधिकारी है। नाजरेथ की सिस्टर्स ऑफ चैरिटी 15 वर्षों से केंद्र चला रही हैं। सिस्टर मरांडी ने 5 अप्रैल को बताया कि 5 से 18 साल की लड़कियों को राज्य संचालित बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर वहां प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने कहा, परित्याग और भागी हुई लड़कियों को हमारे पास लाया जाता है और हम उन्हें CWC को सौंपने से पहले प्रशिक्षित करते हैं। बिशप कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों से सद्भाव को बढ़ावा देने का आह्वान करते हैं। कथित धार्मिक रूपांतरणों पर दक्षिणपंथी हिंदू समूह के गुस्से का सामना करने के बाद कैथलिक बिशपों ने भारत में हजारों चर्चों संचालित स्कूलों से धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। 1 अप्रैल को स्कूल को जारी दिशा निर्देश में बिशप ने कहा, हमें बिना किसी भेदभाव के सभी आस्था परंपराओं का सम्मान करने की जरूरत है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के शिक्षा और संस्कृति कार्यालय के सचिव फादर मारिया चार्ल्स ने बताया, दिशा निर्देश जारी करने के पीछे हमारा प्राथमिक उद्देश्य हमारे छात्रों और शिक्षकों को हमारी विरासत के बारे में सूचित करना है। चर्च 50,000 से अधिक शैक्षणिक संस्था चलाता है, जिसमें स्कूल और 400 कॉलेज, 6 विश्वविद्यालय, 6 मेडिकल स्कूल शामिल हैं। गोवा में बाइबल प्रशिक्षण के माध्यम से विश्वासियों का सशक्तिकरण। गोवा और दमन के भारतीय कैथलिक महाधर्म प्रांत में बाइबल प्रेरिताई के लिए धर्म प्रांतीय केंद्र के पुरोहित वर्ष 2023-24 के दौरान बाइबल शिक्षा की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इस पहल में 5 पल्लियों और एक एकांत मठवास में बाइबल कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 769 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
और डिप्लोमा प्राप्त किया। इन कोर्स का उद्देश्य केवल शैक्षणिक अध्ययन करना नहीं है, बल्कि विश्वासियों एवं परिवारों के भीतर ध्यानपूर्वक बाइबल पाठ करने की संस्कृति स्थापित करना है। प्रकाशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, धर्म ग्रंथ के साथ प्रार्थना जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना, ईश्वर के वचन में निहित मुक्तिदायी शक्ति का अनावरण करना और कलीसिया में एक नबी के समान समुदाय को पोषित करना है। कोर्स बाइबल के नए व्यवस्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया। कैथोलिक स्कूल के लिए दिशा निर्देश, देर से लेकिन उचित प्रतिक्रिया। 4 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर भारत में कैथोलिक कलीसिया के नजरिए से महत्वपूर्ण है। शीर्ष के तहत प्रस्तावना का पाठ करें, ईसाई परंपराओं को अपने स्कूल पर थोपे नहीं। पेपर ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के तहत शिक्षा और संस्कृति कार्यालय द्वारा कैथोलिक स्कूलों को जारी किए गए कई दिशा निर्देश पर प्रकाश डाला। इसमें सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना, अन्य धर्मों के छात्रों पर ईसाई परंपरा को नहीं थोपना, दैनिक सुबह की सभा के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ करना और स्कूल परिसर में एक अंतर धार्मिक प्रार्थना कक्ष स्थापित करना शामिल है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।